स्वागत। आज हम नेपोलियन हिल के काम से जुड़े कुछ बड़े दिलचस्प हिस्सों पर नजर डाल रहे हैं। हाँ, नेपोलियन हिल जिन्होंने अपने टाइम के सैकड़ों सफल लोगों का अध्ययन किया। बिल्कुल, खासकर करोड़पतियों का, ये समझने के लिए कि भाई उनकी कामयाबी के पीछे आखिर था क्या कोई कॉमन फॉर्मूला था? हाँ, कोई पैटर्न, कोई सूत्र। और कमाल की बात है, इन सोर्सेज के हिसाब से उन्हें एक सूत्र मिला भी, एक फॉर्मूला जिसे वो सफलता की कुंजी कहते थे। सही। तो आज हम इसी फॉर्मूले की थोड़ी गहराई में उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, इसके हिस्से क्या हैं और हिल के हिसाब से ये काम कैसे करता है। बिल्कुल, मिशन यही है कि इन विचारों का जो सार है उसे समझें। क्योंकि ये सोर्सेज दावा तो बड़ा करते हैं कि हमारी सोच, हमारा नजरिया वही हमारी किस्मत तय कर सकता है। हाँ, ये सुनने में बड़ा लगता है ना? हाँ, तो हम इस फॉर्मूले के हर पहलू को देखेंगे जैसा हिल ने अपने अध्ययन में पाया था, और कोशिश यही रहेगी कि इन विचारों को बस वैसे ही सामने रखें जैसे सोर्स में हैं, बिना किसी तरफ झुके। ठीक है, तो जैसा सोर्स बताते हैं, हिल ने जो फॉर्मूला निकाला वो सुनने में तो काफी सीधा सा लगता है। हाँ, दिखने में सिंपल है। फॉर्मूला है प्रबल इच्छा मतलब बर्निंग डिजायर प्लस अटूट विश्वास यानी फेथ, और प्लस दृढ़ता परसिस्टेंस, और इन तीनों का जोड़ है सफलता, सक्सेस। इच्छा, विश्वास और दृढ़ता। हाँ, ये तीन चीजें, ऐसा हिल का दावा था। और इसमें जो एक दिलचस्प बात है, जैसा आपने कहा, सोर्स बताते हैं कि ये कोई हवाई थ्योरी नहीं थी। सही। हिल ने बाकायदा उस जमाने के जो दिग्गज थे, जैसे एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, बड़े नाम है ये तो, उनसे बात की, उनकी जिंदगी को समझा। तो ये जो सूत्र है ये उनके अनुभवों का निचोड़ है, ऐसा कहा जाता है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। ये अच्छी बात है कि ये प्रैक्टिकल अनुभवों से निकला है। हाँ, और शायद इसीलिए ये फॉर्मूला इतना ध्यान खींचता है, क्योंकि ये सिर्फ दिमागी चीज नहीं है। अच्छा। इसमें मन की बातें भी हैं, इच्छा, विश्वास, और फिर करने वाली बातें भी हैं, यानी दृढ़ता, लगातार कोशिश। सोचना और करना। बिल्कुल, ये एक तरह से हमारी अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया के बीच का पुल है। चलिए, तो फिर इसके पहले हिस्से को थोड़ा और खोलते हैं। प्रबल इच्छा, बर्निंग डिजायर। हाँ, सोर्स कहता है ये सिर्फ एक मामूली सी चाहत या ख्वाहिश नहीं है, ये जलती हुई इच्छा होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? मतलब कितनी तेज? हाँ, ये प्रबल या जलती हुई, ये शब्द जरूरी हैं। सोर्स के हिसाब से ये उस गहरी, एकदम तीव्र इच्छा की बात है जो लगभग जुनून बन जाती है। जुनून? हाँ, जो इंसान को बाकी सब भुलाकर अपने लक्ष्य की तरफ धकेलती है। ये वो नहीं कि हाँ यार अमीर बनना है। ये वो है कि उसके बिना चैन ही ना मिले, एक जरूरत बन जाए। हिल ने पाया कि जिन्होंने वाकई बड़ी सफलता पाई, उनमें ये जलती हुई इच्छा कॉमन थी। अच्छा। ये इच्छा इतनी हावी हो जाती है कि वो आपके विचारों पर छा जाए, आपको सोने ना दे, सुबह जल्दी उठा दे, इस लेवल की इंटेंसिटी। तो ये एक किस्म का ऑब्सेशन हुआ जो बाकी सब चीजों को पीछे छोड़ दे। सोर्स में कोई कहानी या उदाहरण है? हमने कई उदाहरण दिए हैं अपने काम में। जैसे एक व्यक्ति का जिक्र है जो कोई आविष्कार करने के लिए इतना पागल था कि उसने अपना घर बार सब कुछ दांव पर लगा दिया। सालों तक लोग मजाक उड़ाते रहे, लेकिन उसकी इच्छा इतनी प्रबल थी, उसे फर्क ही नहीं पड़ा। अरे बाप रे। वो बस अपनी लैब में लगा रहता था। उसके लिए वो आविष्कार सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, वो जीने मरने का सवाल था। यही है प्रबल इच्छा, एक ऐसी आग जो आलोचना या शुरुआती फेलियर से बुझती नहीं बल्कि और तेज होती है। समझ गए, ये वाकई सिर्फ चाहने से बहुत बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, अटूट विश्वास, फेथ। हाँ, तो जबरदस्त इच्छा होना ही काफी नहीं है। नहीं, सोर्स कहता है कि उस इच्छा के पूरे होने का पक्का, एकदम अटूट यकीन भी होना चाहिए। हाँ, ये भी उतना ही जरूरी है। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? जब हालात खराब हों, जब कोई सबूत ना हो कि कामयाबी मिलेगी, तब ये अटूट विश्वास कैसे रखें? क्या हिल ने बताया इसका तरीका? ये सवाल तो बिल्कुल जायज है। सोर्स के मुताबिक ये विश्वास सिर्फ एक उम्मीद या आशा नहीं है जी, ये एक पक्की धारणा है, एक मानसिक स्थिति कि जो लक्ष्य है वो हासिल हो सकता है और होकर रहेगा। एक पक्का यकीन। हाँ, और हिल का मानना था कि इसे डेवलप किया जा सकता है ऑटो सजेशन से, मतलब खुद को बार बार यकीन दिलाकर। हाँ, लगातार अपने मन में अपनी सफलता के विचार को दोहराना,
उसे महसूस करना जब तक कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन का हिस्सा ना बन जाए। अच्छा, जब कोई चीज अवचेतन मन में बैठ जाती है तो फिर शक और डर की गुंजाइश कम हो जाती है, ऐसा हिल का तर्क था। लेकिन क्या ये खुद को मतलब एक तरह से धोखा देना नहीं हुआ अगर बाहर हालात बिल्कुल उल्टे हो तो? हिल के नजरिए से देखें तो ये धोखा नहीं, ये अपने मन को प्रोग्राम करना है। प्रोग्राम करना? हाँ, सोर्स बताता है कि हिल मानते थे कि हमारा अवचेतन मन जो है वो असलियत और कल्पना में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। अच्छा, तो अगर हम लगातार पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को हासिल होते हुए इमेजिन करते हैं तो हमारा मन उसे सच मानने लगता है। और ये विश्वास फिर हमारे एक्शन, हमारे फैसलों, हमारी एनर्जी सबको प्रभावित करता है। हिल ने ऐसे लोगों का जिक्र किया है जो ऐसे बर्ताव करते थे मानो सफलता मिल ही चुकी है, और इस कॉन्फिडेंस का असर दूसरों पर भी पड़ता था। तो ये विश्वास सिर्फ अंदरूनी नहीं है, इसका बाहरी असर भी होता है। बिल्कुल, ये एक तरह का मेंटल फ्यूल है जो मुश्किल वक्त में भी आपको आगे बढ़ाता है। ये दिलचस्प है कि विश्वास हमारे एक्शन को भी गाइड करता है। हाँ। और अब तीसरा और शायद सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा, दृढ़ता, परसिस्टेंस। हाँ, ये बहुत जरूरी है, यानी लगे रहना, हार न मानना। सोर्स में जिक्र है कि हिल ने अनगिनत कहानियां सुनी ऐसे लोगों की जो बार बार फेल हुए पर लगे रहे और आखिर में कामयाब हुए। सुनने में तो सीधा लगता है, कोशिश करते रहो, पर असल में बार बार गिर कर उठना ये तो बहुत मुश्किल होता होगा। मुश्किल तो होता है, बिल्कुल। क्या सोर्स बताता है कि हिल ने दृढ़ता को कैसे देखा? क्या ये सिर्फ जिद्दी होना है कि बस लगे रहो चाहे कुछ भी हो? नहीं, हिल के लिए दृढ़ता सिर्फ अड़ियलपन नहीं था। सोर्स ये साफ करता है। अच्छा। दृढ़ता का मतलब था मुश्किलों और नाकामयाबी के बावजूद लक्ष्य पर टिके रहना, लेकिन, और ये जरूरी है, साथ ही अपनी स्ट्रैटेजी को जरूरत के हिसाब से बदलना भी। ओके, तो सिर्फ एक ही तरीके से नहीं लगे रहना। नहीं, मतलब ये नहीं कि एक ही दीवार से बार बार सिर फोड़ते रहो। गिरो, उठो, समझो कि क्यों गिरे, प्लान बदलो और फिर कोशिश करो। हिल ने देखा कि सबसे कामयाब लोग हार को टेम्पररी मानते थे, एक सीखने का मौका। तो इसमें सीखना और बदलना भी शामिल है। कोई उदाहरण है इसका सोर्स में? हाँ, हिल एक सेल्समैन की कहानी बताते हैं जो मान लीजिए 10 दरवाजों पर ना सुनता था। ज्यादातर लोग शायद 11वें पर जाने से हिचकते, लेकिन ये सेल्समैन हर ना के बाद सोचता था कि क्या गलत हुआ, पिच में क्या कमी थी। अच्छा, एनालाइज करता था। हाँ, वो अपनी अप्रोच बदलता, कुछ नया ट्राई करता, तो 11वें दरवाजे पर पहुंचने तक वो 10 फेलियर से सीख चुका होता था। हिल के हिसाब से यही असली दृढ़ता है। समझ गई। लक्ष्य पर नजर रखो, लेकिन रास्ते की रुकावटों से सीखो और अपनी स्ट्रैटेजी बेहतर बनाओ। यही वो ताकत है जो इच्छा और विश्वास को एक्शन में बदलती है। इसके बिना तो इच्छा और विश्वास धरे रह जाएंगे। ये वाकई सपनों को हकीकत से जोड़ने वाला पुल है। बिल्कुल। तो प्रबल इच्छा, अटूट विश्वास और दृढ़ता, ये तीनों मिलकर बनाते हैं सफलता का सूत्र। और इन सब का जो निचोड़ है, जैसा सोर्स कहता है, वो एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। हमारे विचार ही हमारी किस्मत तय करते हैं। हाँ, थॉट्स शेप डेस्टिनी। ये सुनने में बहुत बड़ा दावा लगता है। क्या वाकई हमारी सोच में इतनी ताकत है कि वो हमारी जिंदगी बदल दे? सोर्स इसे कैसे समझाता है? देखिए, हिल का पूरा दर्शन इसी एक आइडिया के इर्द गिर्द घूमता है। सोर्स के मुताबिक उनका मानना था कि हमारे जो डोमिनेंट विचार होते हैं, खासकर वो जिनमें इमोशन जुड़ा हो, जैसे इच्छा या विश्वास, वो एक तरह की मैग्नेटिक फोर्स पैदा करते हैं। ये विचार न सिर्फ हमारे एक्शन को गाइड करते हैं, बल्कि हमारे आसपास के मौके और लोगों को भी हमारी तरफ खींच सकते हैं। क्या ये कोई जादू जैसा है? नहीं, हिल इसे जादू नहीं मानते थे। ये साइकोलॉजी और एक्शन का मेल है। जब आप किसी चीज पर गहराई से यकीन करते हैं और उसे पाने की जबरदस्त इच्छा रखते हैं, तो आप उन मौकों को देखने लगते हैं जिन्हें शायद पहले आप मिस कर देते। अच्छा। आपका जोश, आपका कॉन्फिडेंस, वो दूसरों को भी आपके साथ आने के लिए इंस्पायर कर सकता है। ये इस तरह काम करता है। ये तो ठीक है, पर इसे अमल में कैसे लाएं? क्या सोर्स कोई प्रैक्टिकल तरीका बताता है? सिर्फ ये जान लेना कि विचार किस्मत बनाते हैं, ये तो शायद काफी नहीं है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ जानना काफी नहीं है। सोर्स आगे एक 3 स्टेप प्रोसेस बताता है जो इस फॉर्मूला को एक्शन में लाने का तरीका है। अच्छा, क्या है वो? पहला, उस चीज पर यकीन करो, बिलीव इट, जिसे आप चाहते हैं पूरे दिल से। दूसरा, उसकी कल्पना करो, विजुअलाइज इट, मतलब मन की आंखों से देखो कि वो सच हो गया है, हर डिटेल महसूस करो। और तीसरा, उस पर काम करो, एक्ट ऑन इट,
यानी उस कल्पना को सच बनाने के लिए ठोस प्लान के साथ कदम उठाओ। हाँ, ये तीनों स्टेप्स बिल्कुल उन 3 चीजों से जुड़े हैं जिनकी हमने बात की। कैसे? देखिए, यकीन करो, ये सीधे सीधे अटूट विश्वास, फेथ है ना? वो मेंटल स्टेट जहाँ शक ना हो। हाँ, सही। कल्पना करो, ये प्रबल इच्छा, बर्निंग डिजायर को और साफ और तेज बनाता है। जब आप किसी चीज को क्लियरली देखते हैं तो उसे पाने की इच्छा और बढ़ जाती है। और काम करो, ये तो साफ तौर पर दृढ़ता, परसिस्टेंस है। बिना एक्शन के, बिना लगातार कोशिश के कुछ नहीं होगा। तो ये जो कल्पना करना है, विजुअलाइजेशन, क्या ये बस दिन में सपने देखने जैसा है या इसका कोई खास तरीका है? नहीं, सोर्स बताता है कि हिल के लिए ये सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं था, इसमें इमोशंस जोड़ना जरूरी है। इमोशंस? हाँ, मतलब सिर्फ ये ना सोचें कि पैसा आ गया, महसूस करें कि उस पैसे से आपको कैसी खुशी मिल रही है, कैसी आजादी। ये इमोशनल कनेक्शन उस कल्पना को ज्यादा पावरफुल बनाता है और सबकॉन्शियस पर गहरा असर डालता है। अच्छा। और कल्पना जितनी हो सके उतनी क्लियर और डिटेल्ड होनी चाहिए। क्या चाहिए, कब तक चाहिए और बदले में आप क्या करने को तैयार हैं, क्योंकि हिल मानते थे कि कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। ये जरूरी बात है, बदले में कुछ देना। हाँ, तो ये एक तरह से मन में अपनी सफलता का पूरा नक्शा बनाना है। और फिर आता है काम करना। सोर्स क्या कहता है, किस तरह का काम? क्या कोई भी मेहनत चलेगी या कोई प्लान चाहिए? प्लान पर हिल ने बहुत जोर दिया। सोर्स के मुताबिक सिर्फ हार्ड वर्क काफी नहीं है, स्मार्ट वर्क चाहिए, सही दिशा में सही प्लान के साथ। ओके। मतलब अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ो, एक क्लियर प्लान बनाओ, जरूरत पड़े तो एक्सपर्ट्स की मदद लो या मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ। ये हिल का एक और बड़ा कॉन्सेप्ट था। हाँ, सुना है इसके बारे में। और फिर उस प्लान पर लगातार दृढ़ता से काम करो। फेलियर से सीखो, प्लान को एडजस्ट करो। तो काम करो का मतलब है सोचा समझा, प्लान्ड और लगातार एक्शन। तो ये तीनों कदम, विश्वास, कल्पना और कर्म, मिलकर वो सिस्टम बनाते हैं जिससे हिल के हिसाब से विचार हकीकत बन सकते हैं। तो नेपोलियन हिल के इन विचारों से जो पूरी तस्वीर उभरती है वो ये है कि सफलता कोई लॉटरी नहीं है या सिर्फ किस्मत की बात नहीं है। नहीं, ज्यादातर नहीं। ये काफी हद तक हमारी अपनी सोच, हमारे यकीन और हमारी लगातार कोशिशों का नतीजा है। प्रबल इच्छा वो चिंगारी है। हाँ। अटूट विश्वास उस आग को जलाए रखता है। बिल्कुल। और दृढ़ता हमें उस आग की गर्मी से मंजिल तक ले जाती है। ये एक तरह से अपनी किस्मत खुद लिखने जैसा है। हाँ, ये मानना कि हमारे विचारों में ताकत है, कम से कम अपनी दुनिया को बदलने की ताकत तो है ही। सही। बिल्कुल। ये फिलॉसफी व्यक्ति की अंदरूनी ताकत और उसकी जिम्मेदारी पर बहुत फोकस करती है। और यहीं पर एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। क्या? हिल का ये फॉर्मूला करीब 100 साल पहले आया था। आज की दुनिया तो बहुत बदल गई है ना? ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा कनेक्टेड है, ज्यादा तेजी से बदल रही है। हाँ, ये तो है। तो आज के जमाने में ये पर्सनल चीजें, इच्छा, विश्वास, कोशिश, ये कितनी असरदार है? क्या सिर्फ यही काफी है सफलता के लिए? मतलब क्या बाहरी चीजें जैसे किसी का बैकग्राउंड, सही टाइम पर सही जगह होना, नेटवर्किंग, दुनिया में क्या चल रहा है, या सिस्टम की अपनी रुकावटें, क्या ये सब भी उतनी ही या शायद ज्यादा जरूरी भूमिका नहीं निभाते? हाँ, ये सोचने वाली बात है। हिल के सूत्र और आज की हकीकत, इनके बीच का बैलेंस कहाँ है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।